गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 22 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीब बज रहे हैं 5:30। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। आज एक्चुअली में मुझे ज़्यादा काम था थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं सुबह व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है ना, मैं घी निकालने जा रही हूँ। मतलब मलाई मेरी इकट्ठी हो गई थी, एक टिफ़िन पूरा भर गया था। एक टिफ़िन की पहले मैंने निकाली हुई है। अभी जो है ना, मैं इसमें मलाई मैंने भगोने में डाल दी है और इसमें थोड़ा-सा पानी मैं डालूँगी। आजकल मौसम ठंडा है तो ठंडे पानी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो नॉर्मली जो पानी है ना मेरे पास भरा हुआ मयूर जग में, मैं उसी को यूज़ करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसमें ग्राइंडर को चला दूँगी। और ऐसे मौसम में अगर हम बार इसका फ्रिज का पानी अगर हम इसमें यूज़ करते हैं ना, तो घी नहीं निकल पाएगा, ऐसे ही रबड़ी सी बनती चली जाएगी लेकिन घी नहीं निकलेगा। तो अभी मैंने इसमें नॉर्मल पानी जो यूज़ किया है उसको डालूँगी और कुछ देर के बाद इसको ग्राइंडर को चलाने के बाद सीधा-सीधा मैं इसमें हल्का-सा गुनगुना पानी इसमें डाल दूँगी और घी जो है निकल के ऊपर आ जाएगा। तो एक्चुअली घी घर में ख़त्म हो गया था, तो लाने का टाइम मिला नहीं था, तो इसी वजह से ना सोचा कि मैं आज इसी को निकाल देती हूँ और जब भी इनको टाइम मिलेगा, ऑफ रहेगा इनका, तो ये लेकर आ जाएँगे। और यहाँ पर मैंने जो है ना इसमें थोड़ा-सा गुनगुना पानी डाल दिया है। अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि घी जो है ऊपर आ गया है निकल के और मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ये प्रोसेस जो है बहुत ही छोटा है, इसमें काफ़ी कम टाइम में जो है घी निकल जाता है। और एक्चुअली मैं पहले ये वाला प्रोसेस यूज़ नहीं करती थी, वही वाला करती थी। दूध जमाना है, फिर उसमें बिच्छन डालना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे निकालना है। लेकिन अभी जो है मैं ऐसे निकालती हूँ, तो देखिए यहाँ पर घी जो है सारा ऊपर निकल के आ गया है और काफ़ी सारा आया है। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा ये वाटर होता है ना, तो पानी ही समझा जाता है ये, क्योंकि दूध तो होता नहीं है। मैंने इसमें पानी डाल के मलाई तो थी और इसमें पानी डाल के मैंने इसको घुमाया है, तो मलाई ऊपर आ गई है और पानी का जो है नीचे रह गया है। अभी मैं इसको निकाल दूँगी और जो मतलब घी है ना उसको इसी में छोड़ दूँगी और फिर इसको इसमें गरम करने के लिए रख दूँगी। और आज ही मैं इसको निकाल दूँगी घी को। एक बार का मैंने पहले से रखा हुआ है निकाल के और एक बार का ये हो जाएगा। दोनों बार का घी निकाल दूँगी तो मेरे लिए इतना हो जाएगा कि मतलब मेरे 1 हफ्ते के लिए काफ़ी होगा। और ये वाला घी जो होता है ना, ये वाला शुद्ध घी होता है, इसमें कोई मिलावटें वगैरह कुछ नहीं होती है, तो ये हमारे लिए बेटर होता है। घर का घी तो घर का ही होता है। अब पहले जैसी बात तो होती नहीं है, पहले घर में गाँव गाँव घर हर घर में गाय भैंस वगैरह होती थी, लेकिन अब तो अवेलेबल होती नहीं है ना, इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है ये। तो इस वजह से दूध जो आता है ना, उसी में से मलाई जो है इकट्ठी करने के बाद मैं ऐसे ही घी निकाल देती हूँ। तो चलिए, मैंने इसमें सारा पानी वगैरह मैंने इसका निकाल दिया है और जो बचा हुआ कल का था ना, पहले का मतलब सॉरी, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं गरम करने के लिए गैस पे रख दूँगी और इसके बाद है ना काफ़ी सारे बर्तन चिकने वगैरह हो जाते हैं ना, तो उनको धोने में भी टाइम लगता है, क्योंकि घी-घी सा हो जाता है। गर्मियों के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में थोड़ी दिक्कत होती ही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने अपनी किचन थोड़ी-सी सँवार दी है, सारा जो सामान फैला हुआ था उसको रख दिया है और अभी जो है कर देते हैं दिया बाती। करीब 6:30 का टाइम हो गया है, 6:30 का, और अभी जो है ना मैं इसमें फटाफट से दिया बाती कर देती हूँ, क्योंकि भगवान जी का नाम लेने के बाद सीधे होगी खाने की तैयारी। यहाँ पर पेंट वाले भैया आ गए थे, क्योंकि पेंट वाले भैया को एक्सटेंशन बनाना था हमारी दीवार पर। तो दीवार हमारी चारों बहुत खाली-खाली थी ना, तो हमने सोचा था कि हम एक एक दीवार पे एक्सटेंशन बना लें और उससे जो है हमारे कमरे का लुक आ जाएगा। तो बस उसी के लिए पूछ रहे थे कि कलर कौन-सा कराना है, तो मैं उसी के लिए जवाब भी दे रही थी। तो जी चलिए, देख लेते हैं कौन-सा कलर भैया करेंगे और कैसा करेंगे, तो मैं आप सबको भी दिखाऊँगी ज़रूर कि मतलब कैसा एक्सटेंशन भैया बनाने वाले हैं। और वैसे भी भैया जो है काफ़ी फिनिशिंग का काम करते हैं और बहुत अच्छा वाला काम करते हैं और मुझे काफ़ी पसंद आया था इनका काम, क्योंकि फिनिशिंग से करते हैं काम। और चलिए, दिया बाती मेरी हो गई है, फटाफट से लेके चलती हूँ अंदर। यहाँ पर देखिए ये जो दीवार थी ना, ये मतलब बिल्कुल लाइट पर्पल है। लाइट पर्पल कलर मैंने कराया है, आपको तो पता ही है। पहले हम थोड़ा डार्क कराने वाले थे, लेकिन लाइट पर्पल कराया और फिर उसके बाद जो है ना, कोई भी लाइट कलर मैं अगर इस पे लगवाती ना एक्सटेंशन में, तो वो दिखता नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि इसमें कोई डार्क कलर कराइए, और रेड कलर था हमारे पास अवेलेबल, तो मैंने यही बोला कि रेड कलर का करा दो, बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब काफ़ी दीवार की जो है लुक है ना, बहुत अच्छी बन गई है।
क्योंकि मेरे वाले कमरे में पीओपी वगैरह भी कुछ भी नहीं हो रखी है ना, तो इस वजह से थोड़ा लुक कम आता है। और हमने धीरे-धीरे कोशिश की है कि हम लोग जो है कराएँगे, और आगे-आगे आप सबका साथ रहा ना तो ये सब भी हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल तो बिल्कुल भी अवेलेबल है नहीं, मतलब मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती इतना सब। तो जितना कुछ है वो सब आपके सामने ही है, जितना कुछ मैंने कराया है, जो भी सब कुछ है ना, वो सब कुछ आप ही के सामने ही है। और बाकी ऐसा होता है ना कि भी इन सब चीज़ों से भी काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। ये भी किसी-किसी के लिए तो होते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक्सटेंशन भी बहुत अच्छी अपनी छाप छोड़ के जाते हैं और बहुत सुंदर कमरा लगता है। तो यहाँ पर भैया ने पूरी मेहनत की थी और बहुत अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से काम कर रहे थे। अभी ये आधी दीवार है, जब पूरी कंप्लीट दीवार हो जाएगी ना तब तो और भी सुंदर लगेगी। और फिलहाल मैं सिर्फ एक ही दीवार पर ये बनवाने वाली हूँ, क्योंकि एक ही दीवार पर अच्छा लगेगा। अगर हम सारे पे बनवा लेंगे ना तो बहुत बेकार लगेगा। तो जी देखिए, पूरी दीवार कंप्लीट हो गई है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए, कमरे का काम तो हो गया है अभी ख़त्म। फटाफट से जो है ना, फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। करीब 8 बज गए थे, ये काम देखते देखते ना 8 बज गए थे, और बच्चों को लगाई थी भूख। तो सब्जी मैंने नहीं बनाई है, आपको तो पता ही है मैं एक ही टाइम सब्जी बनाती हूँ। तो नीचे मम्मी ने हरा साग बनाया था, सरसों पालक वाला साग था ना। तो जब भी मम्मी साग वगैरह बनाती है ना तो बोल देती हैं तू सब्जी मत बनाना और साग से ले लेना। तो बस वही आ गया था नीचे से। और फिर उसके बाद जो है आलू गाजर मटर की कुछ सब्जी भी रखी हुई थी मेरे पास। तो अभी जो है वह मैं रोटियां सेक ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं साग वगैरह से खा लेंगे, और जिसको जिस चीज़ से खाना होगा ना उसी से खा लेंगे। एक्चुअली शाम के टाइम थोड़ा कम खाना पीना होता है ना, इसी वजह से एक दो रोटियां या कुछ भी खाना होता है तो शाम के टाइम में कभी कभार जैसे चावल वगैरह बनते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा घी निकला था, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब मैंने गरम करके निकाला था ना उसमें, तो ये वाला मेरा घी निकला था। तो इतना घी है कि मैं 1 हफ्ते तक चल जाएगा आराम से, क्योंकि हम सिर्फ़ रोटियाँ वगैरह ही चिपड़ते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि बगैर चिपड़ने वाली रोटी हमसे नहीं खाई जाती। कहीं-कहीं होता है ना कई बारी कि सूखी रोटी नहीं खाई जाती तो नहीं खाई जाती। तो बस ऐसा ही हमारा हाल है, बच्चे भी नहीं खाते और हम भी नहीं खाते। कहीं वैसे कहीं-कहीं होता है कि बगैर चिपड़ी रोटी किसी को पसंद है, जैसे हमारे घर में भी हैं कुछ जो मतलब बगैर चिपड़ी रोटी ही खाते हैं। लेकिन हम जो है ना, अभी तक ये नहीं आए हैं, ये आएँगे सिर्फ़ 9 बजे, और इनका टाइम ही 9 बजे का है, 9 बजे के बाद ही आ सकते हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मैं सिर्फ़ अपनी और बच्चों के लिए रोटियाँ सेक लूँगी और धैर्य को खिला दूँगी। बाकी इनकी रोटियाँ मैं तभी सेकूँगी जब ये आ जाएँगे। तब तक मैं क्या करूँगी ना, अपना जो भी बाकी का सारा काम है, अपने किचन को समेट दूँगी, जो भी बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके रख दूँगी। और आटा वगैरह तो मेरा टिफ़िन में रहता ही है, क्योंकि मैं आटा गूँदने के बाद सीधा टिफ़िन में करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरा ही एक तो स्पेस बचता है, क्योंकि जगह इतनी है नहीं ना, स्लेब मेरी छोटी है। तो इसी वजह से मैं टिफ़िन में करके रखती हूँ, क्योंकि परात रखने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, और इसी वजह से टिफ़िन में रख लेती हूँ। और बाकी का सारा काम अपना, जो भी दूध गर्म करके रखना है, धैर्य को सुलाना है, और भी मेरा कोई सिलाई वगैरह का काम है तो मैं उसको निपटा देती हूँ। मतलब क्या है ना कि इसी बीच में मेरे काफ़ी सारे काम जो है निपट जाते हैं। अभी करीब 8:15 साढ़े 8 का टाइम हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। और मेरा खाना पीना भी हो गया है, बच्चों को खिला दिया है मैंने। फटाफट से रोटियाँ मैंने सेक दिया, फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, जो भी बर्तन वगैरह थे सारे मैंने निकाल दिए हैं। और दूध वगैरह भी जो आया हुआ है गाय का, वो भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और जो भी घी वगैरह के बर्तन थे ना, जैसे भगोने में मैंने घी को गर्म किया था, तो उसके लिए मेरे को गर्म पानी करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड की वजह से है ना वो बिल्कुल जमा-जमा हो गया, और उसमें ना मतलब मंज नहीं पा रहा है। अब जैसे जूने में लग जाता है ना सारा, मतलब घी वगैरह, तो वो हो गया है। तो मैंने थोड़ा-सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद जो है सीधे-सीधे मैं फटाफट से भगोना भी माँज दूँगी। और अभी अगर सुबह के लिए इसको छोड़ दूँगी ना, तो ये मेरे ऊपर रह ही जाएगा। तो मैं सारे बर्तन वगैरह मैंने सारे जो हैं मतलब धोने ही हैं। रात के टाइम बर्तन रखते हैं ना, कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है अगर हम रात के टाइम अगर हम रात के टाइम बर्तन छोड़ देते हैं तो उससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। और हमें जो है ना, मतलब सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रखने चाहिए। अपना सिंक वगैरह, अपनी किचन वगैरह सारी साफ़ करके बिल्कुल तब सोना चाहिए, तभी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और इसीलिए ना यही बोलते हैं कि मतलब साफ रखना चाहिए। तो बस वही मेरा हाल है, सेम है मेरे लिए भी। तो मैं सब कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ। और कभी-कभार हो जाए बाई चांस, अगर एक आध मतलब जैसे होता है एक आध गिलास वगैरह जो हम दूध वगैरह पीते हैं, उसकी तो मैं कहती नहीं, लेकिन बाकी सारा मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और सभी को सोना चाहिए, हमारा ये एक
नियम होना चाहिए कि भाई हमें सब कुछ साफ़ करके रखना चाहिए, रात के टाइम तो सोना ही चाहिए। तो जी यहाँ पर मेरे सारे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, फटाफट से अपनी किचन को समेट देती हूँ और जो भी इनके टिफ़िन वगैरह है सबको रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जब ये आएँगे तो मैं इनकी रोटियाँ 4 में सेंक दूँगी। अभी मैंने चकला बेलन अभी नहीं उठाए हैं और आटा वगैरह मेरा यहीं पे रखा हुआ है। और जब ये आएँगे ना तो इनकी 4 रोटियाँ सेंकने के बाद मैं इसको हटा दूँगी, बाकी का किचन मैंने साफ़ कर दिया है। और साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।